हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग गुड। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। आपको पता है कि गोल्ड कुछ दिन पहले क्रैश हुआ था और ये अब तक का सबसे बड़ा क्रैश था। तकरीबन 4400 से प्राइस ड्रॉप होके कुछ 39 या 4000 तक आ गई थी। और मैंने उस वक्त आप लोगों को बताया था कि एक डबल जो टॉप है, एक बेरिश पैटर्न है, ये फॉर्म हुआ है। और आई थिंक जो इस वक्त RSI भी है वो भी बहुत ही ज़्यादा ओवरबाउट है। इसकी वजह से मार्केट और भी नीचे जा सकती है। तो इस वक्त जो है वो गोल्ड बाय करना सही नहीं है। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था और ये भी बताया था कि जब मार्केट नीचे 30 की लाइन को टच करेगी तब हम यहाँ पे जो है वो गोल्ड को बाय कर सकते हैं। अब कल के दिन अगर आपने मार्केट देखी होगी, लास्ट 2 डेज़ में मार्केट गोल्ड की थोड़ी और क्रैश हुई है, मार्केट थोड़ी और नीचे आई है। और जो RSI की 50 की लाइन होती है ना, उससे मार्केट नीचे आ गई है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि हमने उस वक्त बाय नहीं किया था गोल्ड। और मैंने आपको यही कहा था कि अभी आपको जो है वो वेट करने की ज़रूरत है। ये कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आप बाय कर सकते हो यहाँ पे, ना कोई ऐसा बन रहा है। और ऊपर एक बेरिश पैटर्न है, इसका मतलब नीचे आएगी। RSI भी ओवरबॉट है, तो काफ़ी मतलब साल हो गया, साल से ऊपर हो गया RSI 30 की लाइन को 1 डे के टाइम फ्रेम में टच नहीं किया है। तो ये मेरी लास्ट स्टेटमेंट्स थी। और अब जब मार्केट नीचे आ रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सही प्रिडिक्ट किया था और अच्छा हुआ कि हमने इन्वेस्ट नहीं किया है गोल्ड में। और अभी भी जो नेक्स्ट प्रिडिक्शन है वो भी यही है कि अब 50 की लाइन को तो RSI ने ब्रेक कर ली है, इसका मतलब। और इस वक्त प्राइस की 11% ड्रॉप हो गई है। मैं कुछ 18 से 20% तक के बीच का ड्रॉप देखना चाहता हूँ गोल्ड में। और तब मैं खुद भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और आपको भी कहूँगा कि आप भी करो, क्योंकि उस वक्त RSI 30 को टच कर चुका होगा। और वहाँ पे RSI जब 30 को टच कर ले, अब फिर टच करके जब नीचे चला जाएगा, फिर जब अगेन टच करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा तब हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। अब बाइंग आप किस सूरत में कर सकते हो? लॉन्ग टर्म के लिए, ओबियसली मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो आप फ्यूचर्स में भी कर सकते हो। लेकिन जो होल्ड रखना चाहते हैं गोल्ड को, फ़ायदा उठाना चाहते हैं गोल्ड से, तो उनके लिए मैं बता दूं कि गोल्ड को आप एक तो खुद ख़रीद के भी रख सकते हो। आपको ज्वेलरी की फॉर्म में नहीं लेना, आप बिस्कुट की फॉर्म में ले सकते हो या फिर किसी और फॉर्म में जिसको आप आसानी से रख सको। या फिर इसके अलावा डिजिटल गोल्ड आता है, वो आप बाय कर सकते हो। मुझे नहीं पता आप किस कंट्री के हो, लेकिन पाकिस्तान या इंडिया से हो तो आपको बैंक्स ऑफ़र करती है, आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब मार्केट नीचे की तरफ होगी, लोग ज़्यादातर गलती करते हैं, जब मार्केट ऊपर होती है तब इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब मार्केट जब गोल्ड 11% लॉस पे, तो वो उनका भी जो माल होता है वो 11% लॉस में होता है, तो ये गलती करते हैं। लेकिन अब जब आप मार्केट नीचे आ जाए, यानी ओवर ओवर सोल्ड हो जाए, तब आप अगर बाय करोगे तो आप इस सूरत में भी बाय कर सकते हो। या फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है कि अगर आप क्रिप्टो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगती है, तो क्रिप्टो में कॉइन है XAG, ये आपको बाइनेंस पे मिल जाएगा। ये जो कॉइन है इसकी कीमत पूरी गोल्ड के बराबर चल रही है, यानी जो गोल्ड की कीमत, क्योंकि इस कॉइन में पीछे रिजर्व में ही गोल्ड पड़ा हुआ है, तो जितनी उसकी कीमत उतनी इस कॉइन की कीमत। तो इस वजह से वो कॉइन भी आप खरीद सकते हो और वो कॉइन आपके लिए लेना बहुत ज़्यादा ईजी है, वो आप बाइनेंस पे ही ले सकते हो। अब अगर गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो ये जो कॉइन है ये OKX पे भी आ रहा है, और लोग जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करने की जगह इसी कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, कोई पेपर वर्क नहीं। और मतलब कभी भी बाय किया, कभी भी सेल किया एक्सचेंज के थ्रू, तो ये बहुत ज़्यादा इजी बन जाता है, तो आप इसके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप लोगों को स्टिल कोई चीज़ समझ में नहीं आया कि भाई गोल्ड का क्या करना है, किस वक्त बाय करना है, किस वक्त सेल करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। बहुत सारे लोग घबराते हैं मैसेज करने से, किसी ट्रेड में फंसे होते हैं, किसी कॉइन का एनालिसिस चाहिए होता है, किसी करेंसी का एनालिसिस चाहिए होता है, लेकिन शेयर करने से घबराते हैं।
आप ये कि मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और अगर स्टिल इस एनालिसिस से कोई भी चीज़ नहीं आ रही समझ में, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।